डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन एक न्यू वीडियो के साथ में मैं आया हूँ। दोस्तों, मैंने हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी श्रीविजय एयरलाइन, जो कि एक इंडोनेशिया की लोकल एयरलाइंस है, जिसका फ्लाइट नंबर SJ182 था। वो 4 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट से उड़ कर के गायब हो गई थी ATC के कंट्रोल से। उसको कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो कल यानी संडे में 10 तारीख में उसका जो है ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और आज मंडे 11 तारीख में वो उसको ओपन करके उसका पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, देखेंगे उसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसी ब्लैक बॉक्स के ऊपर है। मैं आपको पूरी डिटेल इसमें दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में एंड तक। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स एक खाली नाम है। ओरिजिनल में देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स नाम का कोई चीज़ नहीं होती। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ब्राइट ऑरेंज कलर। जो इंटरनेशनल एक ऑरेंज है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। इसको आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। और इसको इतना रोबस्ट बनाया जाता है ताकि ये एक हैवी से हैवी क्रैश में किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सके। इसीलिए सब जहाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मानी जाती है किसी क्रैश में को लेकर के, वो ये ऑरेंज बॉक्स, जिसको ब्लैक बॉक्स हम जनरल भाषा में कहते हैं। आपने भी न्यूज़ में सुना होगा, जब भी कहीं कोई क्रैश होता है तो यही सुनने में मिलता है कि उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स है क्या? ये जो ऑरेंज बॉक्स आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्डर है। जी हाँ, ये 2 तरीके का होता है बेसिकली। एक इसको हम FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं, और एक होता है आपका CVR, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन वॉइस रिकॉर्डर। तो देखिए, जो FDR होता है, जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, वो बेसिकली जहाज के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों को ऑलमोस्ट 700 पैरामीटर्स को वो रिकॉर्ड करता रहता है हर वक्त। जैसे ही आपकी फ़्लाइट डिपार्ट होती है वैसे ही वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। और जो CVR है, वो जो कॉकपिट में हमारे कैप्टन पायलट बैठे रहते हैं, वो उनका क्या कम्युनिकेशन चल रहा है ATC के साथ में, या किसी आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो सारा उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। हम आज की डेट की बात करें तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी गई हैं। काफ़ी एयरलाइंस में, काफ़ी जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो उनमें एक साथ ही आपको मिल जाएगा FDR प्लस CVR। लेकिन पहले क्या होता था, FDR अलग होता था और CVR अलग होता था। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो है, ये दोनों, मान लो कि आपके पास में 2 हैं, तो ये क्या होता है कि जहाज में 2 पेयर होते हैं। अगर एक खराब भी हो जाता है तो आप दूसरा जो है उसको रिकॉर्डिंग करता रहता है, और वो दूसरा आपको मिल सकता है। इंडोनेशिया की एक और एयरलाइन है लोयन एयर, जिसका कि लास्ट ईयर में एक और जहाज़ था 610, वो भी जकार्ता से ही डिपार्ट हुआ था, और थोड़ी देर बाद जाकर के वो भी क्रैश हो गया था। तो देखिए, FDR जो होता है वो आपके डाटा को रिकॉर्ड करता रहता है, कितनी स्पीड है, कितनी ऊंचाई पे है, इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स हैं उसके 700 तकरीबन। और जो CVR होता है, वो देखिए आपकी जो कॉकपिट में बात हो रही है, जो अलार्म्स वहाँ पे आ रहे हैं, आपकी बातें रिकॉर्ड करता है। रेडियो ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। और इसमें एक जो खास बात ये है कि वो जो 2 घंटे से ज़्यादा की जो CVR होती हैं उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, ताकि ओवरबर्डन ना पड़े उसके ऊपर। तो मान लें कि आपकी फ़्लाइट अभी उड़ी है तो वो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा। अगर वो 2 घंटे फ्लाई करते हुए हो गया तो उससे पीछे का, क्योंकि हमारा जो सक्सीड हमने कर लिया है, इतना सक्सेसफुल हमने फ्लाई कर लिया है, तो उससे पीछे की जो वो है रिकॉर्डिंग, वो काम की नहीं है, तो वो उसको ऑटो डिलीट कर देता है, ताकि वो डाटा आराम से सेव कर सके, प्रोसेस जल्दी कर सके उसको। अब बात कर लेते हैं कि इसका रंग ब्लैक ना होकर के ऑरेंज क्यों है। तो देखिए, ऑरेंज कलर जो है एक ऐसा ब्राइट कलर का है जो कि हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो इसलिए इसको ऑरेंज कलर का बनाया जाता है, ताकि हम काफ़ी दूर से इसको देख सके कि ये कहाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब एयरप्लेन क्रैश हो जाता है तो कहीं पता नहीं होता कि ब्लैक बॉक्स या कोई भी पार्ट कहाँ जाके गिरा होगा। काफ़ी कीचड़े उड़ जाते हैं उस चीज़ के, कोई इधर उधर गिर जाता है, तो दूर से देखने के लिए उसको जो है ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। देखिए, क्या होता है कि ये जो ऑरेंज बॉक्स है, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोल रहे हैं, उसका जो ढूंढना है, अगर हम मान लो कि वो सी के ऊपर चल रहा है, हमारा जो समुद्र है उसके ऊपर अगर हमारा एयरप्लेन जा रहा है, और मान लो कि उसमें कोई किसी वजह से क्रैश हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो ब्लैक बॉक्स है, जो आपका ऑरेंज बॉक्स मैं बोल रहा हूँ, वो जाकर के समुद्र में गिर जाता है। तो देखिए, उसको समुद्र के अंदर ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि देखो वो दिखाई तो देगा नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें बीकन लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही वो पानी के उसमें टच में आता है, तो उसके जो बीकन है वो लाइट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, सिग्नल जो है भेजने लग जाते हैं। तो देखिए, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लाइट से डिटैच हो गया है हमारा जो ब्लैक बॉक्स है। तो उसमें क्या होता है कि बैटरी होती हैं जो उस बीकन को ऑपरेट कर, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सके।
और उस बैटरी की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो 1 महीने तक उसको एनर्जी सप्लाई करती रहती है, ताकि जो है वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट करता रहे और हम उसको इजीली ढूंढ लें। अगर हमने 1 महीने के अंदर उसको नहीं ढूंढ पाए तो फिर हमको उसको मैनुअली ही ढूंढना पड़ेगा। जो हमारे जो गोताखोर होते हैं वो उसको मैनुअली ढूंढेंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो इसमें बड़ी कमी देखी जाती है, जो पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसका जो रेडियस था सिग्नलिंग का वाइड नहीं होता था, तो काफ़ी दूर तक स्प्रेड नहीं होते थे, तो हमको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अभी जो है इस पर एक स्टेप लिया गया है कि हम इसका जो रेंज है सिग्नलिंग का वो थोड़ा बढ़ा दें। तो ये जो ऑरेंज बॉक्स है इसको एक इस तरह से रोबस्ट बनाया जाता है कि इसका जो टेस्ट होता है, जो क्वालिटी टेस्ट होता है, वो इतने रोबस्ट होते हैं कि आप ये पैरामीटर देख लीजिए, उसको 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर से फेंका जाता है कंक्रीट के ऊपर। तो देखिए कितनी स्पीड से अगर वो टूट जाता है तो उसकी क्वालिटी सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसको हर वक्त तैयार रहना है किसी भी कंडीशन में बचे रहने के लिए। इसको जो 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में टेस्ट किया जाता है, ऐसा ना हो कि कहीं आग में जाके गिर जाए और जो है ना जल जाए, तो उससे भी बचाने के लिए इसको टेस्ट किया जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस पर। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लोड 2.25 टन के लोड के नीचे रखा जाता है, ताकि ये उतना सहन कर सके। इसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप सी के ऊपर हैं या किसी रिवर के ऊपर जा रहे हैं और इसमें गिर जाता है और पानी से ये खराब हो जाएगा, फिर फायदा नहीं है ना। तो इसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है, वेदर प्रूफ बनाया जाता है, टेम्परेचर प्रूफ बनाया जाता है, और किसी भी तरीके का भारी सामान इसके ऊपर गिर जाए तो ये टूटे नहीं, इसलिए उसको उस की कंडीशन में बनाया जाता है। और इसको हैवी प्रेशर ये झेल सके, उस तरीके से इसकी बॉडी तैयार की जाती है। देखिए एयर फ्रांस का जो AF447 था वो 2009 में सी में अटलांटिक सी में जाकर के गिर गया था, तकरीबन 4000 मीटर डेप्थ में जाकर के गिर गया था और वो मिल नहीं पाया था। इसमें जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो SSD टाइप की होती हैं, जो हमारे लैपटॉप में होती हैं आजकल आपने देखी होंगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोलते हैं। ये हमारी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है वैसी नहीं होती है। तो उसको बचाने के लिए, उस SSD को बचाने के लिए इतना रोबस्ट बनाया जाता है। इस पे जो इसका जो शेल है उसमें काफ़ी लेयर्स लगाई जाती हैं एल्युमिनियम या टाइटेनियम की, ताकि वो जो हमारा डाटा है जो SSD में स्टोर है वो ख़राब ना हो। इसको थर्मल इंसुलेशन दी जाती है और स्पेशल इंसुलेशन दी जाती है, ताकि हम इसको आग से, गर्मी से, पानी से बचा सकें। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो जनरली आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये टेल लोकेशन में मोस्टली रखा जाता है, तो क्योंकि ऐसा माना गया है, काफ़ी जो एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो टेल का जो हिस्सा है, जो इसका जो पीछे का हिस्सा होता है, वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है कभी, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। तो इसको जो सेफ पोजीशन मानी गई है वो टेल में डाउन साइड मानी गई है। इसके जो डाटा जो रिट्राइव करते हैं उसके बहुत ही कम एक्सपर्ट हैं दुनिया के अंदर, काफ़ी कम एजेंसी हैं जो कि इसका डाटा रिट्राइव करती हैं। वो काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं। उनमें से एक एजेंसी है फ्रांस की BEA। आपको याद होगा कि एक इथोपियन एयरलाइन था जिसका कि केस काफ़ी उठा था, जिसकी वजह से बोइंग को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बोइंग 737 मैक्स के लिए दुनिया भर के जो जितने भी 737 मैक्स थे उन सबको ग्राउंड कर दिया गया था, जिससे कि बोइंग का बिजनेस डाउन हो गया था। तो उसका जो डाटा रिट्राइव किया था BEA ने। देखिए जब 2009 में एयर फ्रांस 447 जो है डिसअपियर हो गई थी, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि मलेशियन एयरलाइन जो 370 थी वो भी डिसअपियर हो गई थी, नहीं मिली। तो उसके बाद ये अटकलें लगने लगी, इस तरह का मूव उठाने की कोशिश की गई कि हम लोग क्या करें कि हम लोग ऑरेंज बॉक्स में डाटा स्टोर ना करके रियल टाइम में डाटा ट्रांसमिट करते रहें, ताकि हमें जो है डाटा स्टोर करने के बजाय, हम उसको ढूंढने की बजाय जो है हमें डायरेक्ट रियल टाइम में उसका डाटा मिलता रहे सैटेलाइट के थ्रू। तो इस तरह के मूव हुए, लेकिन ये अभी तक भी ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इसका बेसिकली रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और काफ़ी सारा डाटा इन फ्लाइट में ऐसा होता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उतनी डाटा के लिए आप मिलियंस ऑफ डाटा जो है FDR और जो है CVR रिकॉर्ड करता है, उस मिलियंस ऑफ डाटा को आपने अपने जो कंट्रोल सेंटर है उसमें भेजना है, तो कितना सारा पैसा लग जाएगा। तो एयरलाइन पैसा बचाने के लिए इस तरह के मूव में आगे नहीं आ रही हैं। मेरी तो हमेशा यही आशा करता हूं मैं, और ऊपर वाले से भी विनती करता हूं कि हमें कभी भी इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिलें। ये जो ऑरेंज बॉक्स हमने लगाया हुआ है, हमें इसको कभी भी खोजने की, इससे डाटा निकालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि देखिए कितना जान माल का नुकसान होता है। इंडोनेशिया की फ़्लाइट में जो क्रैश हुआ है अभी, जो जकार्ता से उड़ी थी, 4 मिनट के अंदर ही उसका जो है कुछ
प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो आज उसकी जो है ओपनिंग करेंगे वो लोग और कुछ दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, तो मैं उसकी भी आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या उसमें हुआ था। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और अपने सुझाव मुझे दीजिए कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। हर वीक मैं एक एविएशन से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं। पिछली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्यूल डंप क्यों किया जाता है, एयरलाइंस क्यों करती हैं ऐसा, क्या मजबूरी हो जाती है उनकी, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी कुछ टेक्निकल चीज़ें जान पाएँ, क्योंकि ये जनरल नॉलेज भी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिखकर बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस चीज़ का चाहिए एविएशन में।